हमारे देश में शराब दो तरह से बनती है। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी नियम और कायदे कानून के दायरे में रहकर बनाती हैं, और इस तरह बनाई जाने वाली शराब में अमूमन दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला शराब बनाने का फॉर्मूला और दूसरा उसी फॉर्मूले के हिसाब से फैक्ट्री में शराब को तैयार किया जाता है। हर शराब के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उसकी मात्रा, सब कुछ एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में तैयार की जाती है। एक बार शराब तैयार होने के बाद बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद ही शराब दुकानों तक पहुंचती है। यही वजह है कि कानूनी तौर पर बनाई जाने वाली शराब को लेकर कभी हंगामा खड़ा नहीं हुआ। हंगामा हमेशा उस शराब को लेकर हुआ है जो गैर कानूनी तरीके से देसी शराब के नाम पर बनाई और बेची जाती है। ऐसी शराब खास तौर पर उन राज्यों में ज्यादा बिकती है जिन राज्यों में शराबबंदी हो, जैसे बिहार। चूंकि यहाँ शराबबंदी है तो शराब की कोई भी दुकान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब बेची या पी नहीं जा रही। जिनके पास पैसे हैं और पीने की लत है वो ब्लैक में महंगी शराब खरीद कर पी रहे हैं, पर जो गरीब लोग हैं जिनकी जेब इसकी इजाजत नहीं देती और उन्हें शराब की लत भी है, ऐसे लोग फिर सस्ती और ऐसी ही गैर कानूनी ढंग से बनाई गई देसी शराब की तरफ लपलपाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छपरा में। 80 से ज्यादा लोग इसी तरह की शराब पीकर अब तक मर चुके हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अरे गलत मुख्यमंत्री है, दूसरा क्या कहेंगे। शराब की है, इसको लेकर क्या कहेगा, जबकि शराबबंदी बोलते हैं कि शराबबंदी है, कहीं शराब नहीं। तो शराब आता कहाँ से, वो इन्हीं मंगाते हैं, प्रशासन में मंगाता है, बचवाता है। जिम्मेदार किसका मानते हैं इसके लिए? सरकार को। नाव पर हम इस वक्त देख सकते हैं पुलिस की टीम, उत्पाद विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर सवार होके अब बलुआ दियारा की तरफ बढ़ रही है, जहां पर इस बात की आशंका है कि अवैध शराब का निर्माण वहीं पर होता है। और लगातार पिछले 2 दिन से देख रहे हैं 80 मौतों के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन जो है वो छापेमारी कर रहा है और जो अवैध शराब का निर्माण जहां कहीं भी हो रहा है उन अड्डों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल यह है कि आखिर इस शराब में जहर आया कैसे? तो चलिए अब नशीली और जहरीली शराब के बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। असल में भारत में बनने वाली विदेशी शराब, जिसे इंडियन मेड फॉरेन लीकर भी कहते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सख्त निगरानी में बनती है। इसके लिए मोटे तौर पर चीनी उद्योग से निकलने वाले एक बाई प्रोडक्ट मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये शराब काफी महंगी होती है, 80% लोग इस अंग्रेजी शराब से महरूम रह जाते हैं। उदाहरण के लिए 700 मिलीलीटर रम 400 रुपए से 500 रुपए में मिलता है। दूसरी ओर गैर कानूनी देसी शराब का एक पाउच 30 से 50 रुपए में ही मिल जाता है। इस शराब का नशा काफी तेज होता है और ये तेजी से चढ़ता भी है, लेकिन इस शराब को बनाने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शराब के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के दौरान इसके तापमान पर सटीक नियंत्रण रखना निहायत ही जरूरी है, वरना तापमान ज्यादा बढ़ जाने से यही डिस्टिलेशन की प्रक्रिया मिथाइल अल्कोहल पैदा करने लगती है और ये एक बेहद जहरीला केमिकल है। कुछ मौके पर शराब को और तेज बनाने और इसके स्वाद में बदलाव लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों या केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरी चीजों के साथ मिलकर जहरीले केमिकल में बदल जाती है। आमतौर पर देसी शराब बनाने के लिए उसमें कई तरीके की चीजें मिलाकर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, मसलन अनाज, फल, गन्ना, महुआ, गुड़, खजूर, चावल और ऐसी ही दूसरी चीजें। इस तरह कई स्टार्च वाली चीजों में यीस्ट मिलाकर उन्हें सबसे पहले फर्मेंट किया जाता है। बोलचाल की भाषा में फर्मेंटेशन को आप सड़ना समझ सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए अक्सर इन चीजों को जमीन में गाड़कर उन्हें कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।
और फिर जब उससे लहन उठने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे भट्ठी पर चढ़ा दिया जाता है और फिर उससे उठने वाली भाप से ही शराब निकाली जाती है। मगर कई बार इन चीजों को फर्मेंट करने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कई बार इसमें नौसादर, बेसरम बेल की पत्तियां और यूरिया तक मिला दी जाती है। और तो और कई बार इसमें मेथेनॉल जैसा केमिकल भी मिलाते हैं, जिन्हें भट्टी पर चढ़ाकर इससे निकलने वाली भाप से शराब तैयार की जाती है। लेकिन सारे के सारे केमिकलों का मिश्रण कई बार बेहद घातक और जहरीला साबित होता है। सच्चाई तो ये है कि गैर कानूनी देसी शराब का कारोबार करने वाले धंधेबाज कभी जानबूझकर शराब को जहरीला नहीं बनाते, बल्कि ये बन जाती है, क्योंकि जहरीली शराब से मौतें भी तय है और मौतों से न सिर्फ उनका धंधा चौपट हो सकता है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन अक्सर अनजाने में ये धंधेबाज शराब का नशा तेज करने के लिए इसमें जो केमिकल मिला देते हैं या फिर इन्हें बनाने के दौरान इसके तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है वो शराब को जहरीला कर देता है। असल में धंधेबाज इन चीजों को मिलाकर पीने लायक इथाइल अल्कोहल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन, मेथेनॉल और यूरिया जैसी चीजें इस एथाइल अल्कोहल को कब मिथाइल अल्कोहल में बदल देती हैं, बनाने वाले को भी पता नहीं चलता और इन्हें धोखे से पीने वाले लोगों की जान जाने लगती है। ऐसी जहरीली शराब यानी मिथाइल अल्कोहल इंसान के शरीर में जाने से उन्हें सिर दर्द, मितली, पेट में दर्द, उल्टी, दिल संबंधी परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। कई मामलों में इसका असर सीधे इंसान की आंखों पर होता है और आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।